नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला में आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में इस बार तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने ऐलान किया है कि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव इस साल 30 सितंबर से पहले कराए जाएंगे। इसको लेकर राजनीतिक दलों की क्या है तैयारी, इसी पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले आप देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में निकाय चुनाव के बाद अब तमाम राजनीतिक पार्टियां पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। तो वहीं इस साल होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव को लेकर हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने ऐलान किया है कि जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव इस साल 30 सितंबर से पहले कराए जाएंगे। ये ऐलान धनपत सिंह ने हरियाणा के रेवाड़ी जिले में शनिवार को किया। रेवाड़ी पहुंचे हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि पंचायती राज चुनाव सितंबर महीने में होंगे। उन्होंने कहा कि पहले दिन जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव कराए जाएंगे। इसके तुरंत बाद अगले ही दिन सरपंच और पंचों के चुनाव भी करा दिए जाएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक समिति अध्यक्ष और जिला प्रमुख के चुनाव सीधे नहीं कराए जाएंगे, बल्कि चुने हुए सदस्य ही उनका चुनाव करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि बीसीए की सीट को लेकर अब असमंजस समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि ये सीट जनरल सीटों में तब्दील कर दी जाएगी। इस दौरान धनपत सिंह ने चुनाव से संबंधित अधिकारियों से विचार विमर्श किया। तो अब चुनाव का समय आ गया है और सितंबर माह में हम चुनाव करवाने जा रहे हैं, तो उसी के लिए तैयारियों की व्यवस्था देखने के लिए मैं यहाँ पर सर कितने अभी ये तय तो नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ कि चुनाव तो एक ही चरण में होगा, लेकिन पहले एक दिन में हम करेंगे जिला परिषद के जो सदस्य और पंचायत समितियों के सदस्य का जी, और एक दिन छोड़ के फिर पंचायत मेंबर जो है और सरपंच का। तो वहीं राजनीतिक पार्टियों ने इसके लिए कमर कस ली है। दिल्ली में बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह की बैठक होती रहती है। वहीं उन्होंने प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री जी ने एक हमारा मुख्यमंत्री परिषद बनी हुई है, जिसकी एक मीटिंग वाराणसी में हुई थी। लगभग 3 महीने बाद फिर मीटिंग होती है। आज फिर मीटिंग थी और उसमें कोई ऐसी विशेष बातें नहीं है कि जो कुल मिला करके नहीं हो। सामान्य जो रूटीन की बातें वो सब चलती हैं। काम कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, जनरल बातचीत गपशप होती है। लंबी मीटिंग हमारी लगभग 5 घंटे चली। फिर भी क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से आप लोगों को कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। पंचायत चुनाव का तो चूंकि डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारी बताई है कि हमारी तैयारी सितंबर की है। अब चुनाव आयोग किस समय कराएंगे, किस समय कराएंगे, वो चुनाव आयोग का काम होगा, क्योंकि चुनाव आयोग एक बार डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेते हैं। डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस दे दी कि सितंबर 30 तक कभी भी कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग इसकी तिथियां तय करेगा। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि गठबंधन की सरकार में प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कांग्रेस और जेजेपी का जनाधार सिमट चुका है। प्रदेश की जनता की नजरें अब इनेलो पर टिकी हुई हैं, जिस कारण पार्टी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सिंबल पर लड़ने जा रही है। केवल इस प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, कांग्रेस तो आज की तारीख में भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है। हमने जब कभी भी इन्होंने कोई भी गलत निर्णय किया, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जिसने हर मुद्दे को विधानसभा में उठाया। मैं अकेला विधायक होते हुए भी सरकार से जो बेकायदियां करी है उनके ऊपर मैंने जवाब मांगा है। ये बात आप सबको पता है। हमने अपने संगठन के लोगों की जिम्मेवारी लगाई है अब कि बुढ़ापा पेंशन को लेकर के हम इस बात को लेकर के जाएंगे। बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंचायत चुनाव को लेकर बयान दिया।
विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में कांग्रेस सिंबल पर नहीं लड़ेगी, क्योंकि ये चुनाव आपसी भाईचारे और ग्रामीण लेवल का चुनाव है। इसमें किसी पार्टी की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही कुलदीप वत्स ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि भारत का हाल भी बीजेपी श्रीलंका जैसा करना चाह रही है। आज बीजेपी ने किसान, मजदूर और गरीब वर्ग को मारने का काम किया है। किसानों को उनके फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। गरीब मजदूर अपने आशाने के लिए भी तरस रहा है। देखिए, कांग्रेस ने आज तक न सिंबल पर लड़े और ना हम लड़ेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ निगम के चुनाव, छोटे इलेक्शन उस पर लड़ेंगे। हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। जनता का इलेक्शन है, गांव का इलेक्शन होते हैं, इनमें हमारा कोई पार्ट प्ले नहीं है। जो भी जीतता है हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। हार जीत नसीब की होती है, तो हम इस पर सिंबल पर कोई चुनाव नहीं करेंगे। मैं राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जिस प्रकार से इस देश के गरिमा उपस्थिति एक पोस्ट है, आप अपनी गरिमा में रहके देश के हित के काम करें और देश को मजबूती देने का आप काम करें, ऐसी हमें आपसे उम्मीद है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में होंगे, उससे पहले तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही है। अब गांव के चुनावों में भी तमाम पार्टियां दिलचस्पी दिखा रही हैं और दिखाए भी क्यों ना। गांव में जन जन तक पहुंचकर ही शहरों का रास्ता मजबूत होता है, जिसको लेकर शुरू हो चुकी है अब तैयारी। और देखना होगा कौन पड़ेगा किस पर भारी, कौन मारेगा बाजी इस बार और किसकी बनेगी छोटी सरकार। हर खबर ब्यूरो रिपोर्ट। तो किसकी बनेगी छोटी सरकार, इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं। यशपाल बत्रा हमारे से जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सुखबीर तंवर जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और ओंकार सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं एनएलओ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिबेट शो में। यशपाल बत्रा जी, आपके पास सबसे पहले मैं आऊंगी। अब ऐलान हो चुका है सितंबर में होंगे पंचायत चुनाव, ऐसे में क्या तैयारी प्रदेश सरकार की और 2024 से पहले इस सेमीफाइनल के लिए एज अ पार्टी आपकी क्या तैयारी है सर? देखिए, जो अब 30 सितंबर से पहले पंच, सरपंच और जिला परिषद और पंचायत समिति के जो इलेक्शन होने हैं जी, और वो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया और सिफारिश भेज दी है। अब चुनाव आयोग कब कराता, किस समय में कराता है, उस समय के अकॉर्डिंगली जो भी होगा वो इलेक्शन हो जाएंगे। दूसरी बात रही कि आपने कहा कि 24 से पहले सेमीफाइनल, हम हर एक इलेक्शन को, हर एक चीज को सेमीफाइनल लेके ही चलते और फाइनल लेके चलते हैं। हमारा कोई इलेक्शन ऐसा नहीं रहा कि हमें उसको सेमीफाइनल और फाइनल लेके ना चले हो। हम हर इलेक्शन को समाज के लिए, देश के लिए और प्रदेश के लिए लड़ते हैं, इसलिए हमारा हर इलेक्शन सेमीफाइनल ही होता है। ठीक है, ठीक है। बजरंग दास जी, ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर चुनाव आने वाले चुनाव पर काफी प्रभाव डालता है। तो ऐसे में क्योंकि आपके लिए खासतौर पर बहुत जरूरी है कि कांग्रेस हर चुनाव को बहुत सीरियसली ले, सबसे पहले तो यही कंफ्यूजन बना हुआ है कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। कुमारी शैलजा का कहना है कि लड़ सकती है, ये लड़ना चाहिए, और वत्स कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे सिंबल पर। तो इतना कंफ्यूजन क्यों है? मोनिका जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, ये पंचायत के जो चुनाव होते हैं जी, ये भाईचारे के चुनाव है और ग्राम विकास के लिए होते हैं। सड़कें हैं, सीवरेज है, पानी है, सफाई व्यवस्था है, उसके लिए लोकल चुनाव होते हैं। गांवों की सरकार बनती है एक किस्म की। रखोगे एक गांव के अंदर 20-20 व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, आमने सामने मकान वो भी लड़ते हैं। मगर क्या स्थिति होती है, कांग्रेस पार्टी आज तक तो पंचायत चुनाव जो हुआ है या निकाय चुनाव हुआ है, कभी भी सिंबल पर नहीं लड़े। और एक बात खास जरूर रहती है कि कांग्रेस समर्पित काफी लोग हैं जो कांग्रेस में आस्था रखते हैं, वो लोग चुनाव लड़ते हैं। जब वो लोग चुनाव लड़ते हैं, हमारे स्थानीय नेता है, हमारे विधायक है, हमारे कार्यकर्ता है, उसकी सपोर्ट करते हैं। ये भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी करेंगे। लोकल स्तर का अपना फैसला है। हर चुनाव भाईचारे का चुनाव होता है, इस चुनाव को हल्के में मत लीजिए बजरंग जी।
नहीं, ये बात तो ठीक है, चुनाव कोई नहीं लेना चुनाव भी भाईचारे का चुनाव होता है। उसमें एक दिक्कत मैं आपको क्लियर कर देता हूँ मोनिका जी, दिक्कत क्या आती है, जैसे हमारे कांग्रेस समर्थित 10 आदमी वो चुनाव में खड़े हो गए, हमने एक को तो समर्थन दे दिया, एक को सिंबल दे दिया, 9 रह गए, 9 तो हमारे से नाराज हो गए, वो 9 आजाद खड़े हो जाएंगे, 9 आजाद खड़े होंगे तो झगड़ा शुरू हो गया। आपने देखा किस प्रकार निकाय चुनाव हुआ, निकाय चुनाव में आपके सामने है। अब जनता पार्टी ने टोहाना से रमेश गोयल को खड़ा कर दिया, मगर बराला जी ने वहां नरेश बंसल को आजाद खड़ा करके उसको समर्थन दे दिया, उसके लिए वोट मांगे, आमने सामने हो गए। इसी प्रकार आरसी के अंदर क्या हुआ, आरसी के अंदर बीजेपी ने टिकट दे दी, जसपा ने आजाद खड़ा करके आमने सामने झगड़ा शुरू हो गया। इसी प्रकार बरवाला में, इसी प्रकार डवाली के अंदर जजका ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और आप पार्टी के जो अपने भाजपा के जिला प्रधान थे उन्होंने अपना अलग खड़ा कर दिया, खुली जलसे किए, खुले मीटिंग की, बोला हमारा कोई मतलब नहीं। तो क्या है, वो एक टकराव की स्थिति आ जाती है। हम चाहते हैं भी भाईचारा का जो लोकल चुनाव है उसे खुला रखा जाए, कोई भी आदमी अपने ढंग से चुनाव लड़े, ये हमारा ये कहने की बात है। एक बात तो फिर भी राष्ट्रीय नेता हमारे चुनाव होता है, फिर भी हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, गांव के कच्चे रास्ते शहर की जो पक्की सड़कें वहां तक पहुंचते हैं। कैसे मैडम? गांव के कच्चे रास्ते शहरों की पक्की सड़कों तक पहुंचते हैं। देखिए बिल्कुल नहीं पूछते, जो गांव के कच्चे रास्ते है, लिंक रोड है, ढानी की रोड है, सभी अभी तक कच्ची है। आप ये भी देखोगे गांवों की स्थिति क्या है, अभी तक अच्छे ढंग से पानी की व्यवस्था नहीं है, टहलों तक, खेतों के लिए टहलों तक पानी नहीं पहुंचता। मिलने के अंदर तैयारी क्या है आपकी? तैयारी ये मैं आपको स्पष्ट करूं, तैयारी हमारी फिलहाल जो है कि कोई कांग्रेस समर्पित व्यक्ति चुनाव लड़ता है और स्थानीय नेता उसको हम खुला छोड़ेंगे, स्थानीय नेता अपने स्तर के ऊपर किसी की मदद कर सकता है, ये है। और अभी तक हमारा कोई सिंबल पर चुनाव लड़ना कोई फैसला नहीं है, फिर भी इस पर विचार किया जाएगा और हाईकमान जो भी फैसला लेगा वो सभी प्रदेश की अपने हमारे जो पंचायती कैंडिडेट है, पंच और सरपंच के, उनको सबको मान्य होगा और उस हिसाब से काम चलेंगे। और अभी तक मैं आपको उन्हें स्पष्ट कर देता हूँ, अभी तक जो है हमने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। जिस प्रकार निकाय चुनाव का खुला छोड़ रखा था, निकाय चुनाव जो होता है शहर की सरकार होती है, वहाँ के पार्षद है, चेयरमैन है, विकास है, सीवरेज का मामला है, सड़क का मामला है, सफाई का मामला, वो अपने स्तर के ऊपर वो लोकल शहर का काम कराते हैं। इसी प्रकार गांव के पंच और सरपंच मिलकर गांव का विकास कराते हैं। ये खुद की ग्रामीण सरकार होती है, वो शहरी सरकार। मुद्दे अलग हो जाते हैं ना सर, चुनाव तो वैसा ही होता है। ठीक है, ठीक है, आऊंगी आपके पास बजरंग जी। ओंकार सिंह जी आपके पास अब मैं आऊंगी। क्यों लगता है आपको कि अब बीजेपी से प्रदेश की जनता का मन भर चुका है, कांग्रेस और जेजेपी जो है वो सिमट कर रह चुकी है, अब इनेलो ही एकमात्र जो है जनता के सामने विकल्प रह गया है? अभय सिंह चौटाला का ये कहना है। इतना कॉन्फिडेंट, क्या वाकई इतनी तैयारी है? ओंकार जी आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आपने मेरा सवाल सुना? हाँ सुन लिया जी, जवाब दीजिए। मोनिका जी मैं बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति धरातल पर कार्य करता है उसमें कॉन्फिडेंस आना लाजमी है। अच्छा, आपने देखा होगा जो बच्चे बिना पढ़े पेपर देने चले जाते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन जो बच्चा अपनी पूरी तैयारी कर जाता है उसमें कॉन्फिडेंस होता है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इनेलो एकमात्र पार्टी क्यों नजर आ रही है। आप पिछले 8 सालों का देख लीजिए, 2.5 सालों चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भले ही विधायक इनेलो के सड़क से लेकर तक जितनी संजीदगी से, जितनी मेहनत से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उठाया है, क्या कांग्रेस 31 एमएलए होते हुए उठा सकी है? दूसरा, पूरे भारत में 4216 एमएलए हैं और 750 एमपी हैं, इनमें से किसी ने इतना जिगरा नहीं दिखाया। किसान आंदोलन में किसान सड़कों पर था, देश की जनता सड़कों पर थी,
किसी एक भी विधायक, MP, MLC, किसी ने राज्यसभा के इतना हौसला नहीं दिखाया कि अपने पद से इस्तीफा देकर किसानों के बीच में जाए। चौधरी अभय सिंह चौटाला, देवीलाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया और गांव की पंचायत में गए, किसानों के वहां पे जहां किसानों का चल रहा था आंदोलन, वहां गए। आज अगर हमें कॉन्फिडेंस है तो हमारा कॉन्फिडेंस का कारण यही है क्योंकि हमने आज प्रत्येक गांव में अपने प्रधान बना लिए, प्रत्येक गांव के जितने बूथ हैं उन बूथ पर ड्यूटियां भी हमारी लग चुकी हैं, किस किस की ड्यूटी लगनी है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे भाई बजरंग दास जी बोल रहे थे कि ये चुनाव भाईचारे का चुनाव होता है। आपकी बात बहुत अच्छी लगी मोनिका जी, चुनाव तो प्रत्येक भाईचारे का होता है। क्या विधायक का चुनाव दुश्मनी का होता है? नहीं, वो भी भाईचारे का चुनाव होता है। लेकिन इनेलो ने सबसे पहले क्लियर कर दिया कि इनेलो सिंबल पर लड़ेगी। सिंबल पर लड़े के जनता को एक मैसेज जाएगा कि हाँ, इनेलो का इतने प्रतिशत मत है। जो ये कह रहे थे 2019 के चुनाव में हमारे मात्र 1-1.5% वोट रह गए, अब वो स्थानीय निकाय चुनाव में देख ले हमारे मत 20% से ऊपर जा चुके हैं। यही वजह है जब हम गांव के चुनाव अपने चुनाव चिन्ह चश्मे पर लड़ेंगे तो जनता को पता लगेगा और हमारे में एक आत्मविश्वास, हमारे में एक बल पैदा होगा, आत्मबल पैदा होगा कि हम इस स्थिति पर खड़े हैं। कांग्रेस जो कहती है कि हम चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे, ये भाईचारे का चुनाव है, उनको अपने आप पर भरोसा नहीं है, ठीक है, आत्मविश्वास नहीं है। और जहां तक बीजेपी की बात है, मैं बताना चाहूंगा, हाँ। ये चुनाव विकास वर्सेस समस्याओं का है। कितना विकास हुआ और कितनी जनधन की बर्बादी हुई, कितनी समस्याएं पैदा हुई। ये बीजेपी वाले और जेजेपी वाले तो वो लोग हैं जिनके बारे में देवेंद्र बबली, इनका अपना विधायक, कहता था गांव में जाने के लिए हमारे को लोहे के अंडरवियर खरीदने पड़ेंगे। ये वही बीजेपी और जेजेपी पार्टी है तो गांव में घुसने नहीं दिया किसान आंदोलन में। 13 महीने किसान सड़कों सर, उसके बाद भी तो निकाय चुनाव में फिर निकाय चुनाव में फिर इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे कर लिया पार्टी ने? जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? कितना अच्छा कहते हो, 40 इनके निकाय चुनाव आए थे, अब कितने आए हैं? 20। आप इसको अच्छा बोलते हो? अगर इसको अच्छा बोलते विकल्प तो जनता के पास ये भी था ना कि वो आपको चुनती या फिर कांग्रेस को चुनती या फिर आम आदमी पार्टी को चुनती। हालांकि आम आदमी पार्टी का तो खाता भी खोला, लेकिन विकल्प तो बहुत सारे थे ना जनता के पास। मोनिका जी, हमने जितना गेम किया है, गांव की पार्टी कहलाने वाली पार्टी शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में 20% से अधिक मत हासिल करती है। तो आप इसको छोटी बात ना समझो मोनिका जी। आने वाले समय में बीजेपी और बीजेपी से जनता परेशान है, ये हर एक कोई मानता है, लेकिन जनता को विकल्प सिर्फ और सिर्फ इनेलो नजर आ रही है। और मैं बताना चाहूंगा, ये बीजेपी वाले कहते थे 2022 में किसान की आमदन हम दुगनी करेंगे, और ये चुनाव किसान का है, चुनाव किसान का है। किसान की आमदन दुगनी तो क्या करनी, इन्होंने महंगाई का स्तर इतने लेवल पे पहुंच गया और आमदन का स्तर कम होता चला गया। कि आने वाले समय में बीजेपी को इसका खमियाजा गांव में भुगतना पड़ेगा और फिर वही स्थिति आएगी। देख लेना मोनिका जी, इनको गांव में घुसने नहीं देंगे लोग, क्योंकि ये सिर्फ और छल कपट और जुमलेबाजी करके जनता से झूठ बोलकर सत्ता हथियाई इन्होंने। लेकिन इस बार इस गांव के चुनाव में ये छोटी सरकार नहीं है, ये बड़ी सरकार है। यहाँ से किसी भी पार्टी की नींव मजबूत होगी। यहाँ से हमें पता लगेगा कि हमारा गांव में क्या कुछ रखा है। आपकी बात 2024 से पहले गांव के रास्ते ही शहर में जाते हैं। 2024 से पहले हरियाणा की जनता का मूड क्या है ये पता चल जाएगा, आप कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल मूड भी पता लगेगा। और आपकी एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गांव के कच्चे रास्ते ही शहर के पक्के रास्ते पर आते हैं। मेरे भाई बजरंग दास जी शायद इस बात को कैच नहीं कर पाए। आपकी बात के कहने का मतलब है कि गांव में जिसकी सरकार बनेगी शहर में वही राज करेगा। मतलब तो ये निकलता है। यही मैसेज मैं भी देना चाहता हूँ कि इस बार गांव की राजनीति जिस पार्टी को कहते थे सिर्फ गांव तक सीमित है, उसने शहर में अपना वर्चस्व स्थापित किया और अब गांव की बारी है। हमारा प्रदर्शन सबसे बेहतर और अच्छा रहेगा। जनता हमारे को इस बार मौका देगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है ओंकार जी। सुखबीर जी, आम आदमी पार्टी जिसके पास होने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है, आपका तो खाता भी खुल गया सर, कितने
उत्साहित है इस बार इस चुनाव को लेकर, कितनी तैयारी? आपके सवाल पे मैं आऊं, जो भारतीय जनता पार्टी का विगत का 5 वर्ष का शासनकाल था और अभी जो करीब 3 वर्ष का शासनकाल, कुल मिला के 8 वर्ष का शासनकाल रहा है, इसकी अगर हम आकलन करें, जिस प्रकार से पंचायती राज को इन्होंने तोड़ने मरोड़ने का कार्य किया है, विगत का जब इनकी सरकार थी उस वक्त भी करीब 2 साल के आसपास पंचायत चुनाव नहीं करवाए गए और जो पंचायतों में विकास होना था वो नहीं हो पाया। ये उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी विफलता थी। और अभी जो हुआ, पहले किसान आंदोलन से डरते हुए, फिर उसके बाद कोरोना का बहाना लगाते हुए, कोरोना में अनेक प्रदेशों के चुनाव तो विधानसभा हो गए, लेकिन हरियाणा के पंचायती राज के चुनाव नहीं हुए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। इसके अलावा जब इनके 8 साल के शासन काल में मात्र आप समझो कि 4 साल के आसपास ही पंचायतों का काम हुआ है या पंचायत के तौर पे विकास हुआ है, और 4 साल इन्होंने होने नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन को तो गांव में वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि आज जिस प्रकार से पंचायती राज को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है, निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो गठबंधन है, चाहे ये संगठित लड़े चाहे अलग अलग लड़े, इनके लिए जनता के मन में कहीं ना कहीं एक द्वेष की भावना है कि इन्होंने आखिर पंचायती राज को क्यों तोड़ा। अब रही बात जो आपने सवाल किया आम आदमी पार्टी का, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस और आज की भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्वाभाविक विकल्प है। अनेक प्रदेशों में जिस प्रकार से संगठन निरंतर बढ़ता जा रहा है, उससे हरियाणा भी अछूता नहीं है। निश्चित तौर पे जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए और उसमें 10% से ज्यादा हमें वोट मिले, हम हरियाणा की जो जनता ने स्थानीय निकाय के चुनाव में जो हमें वोट दिया, हम उसका बहुत सम्मान के साथ आदर करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि हम जो पार्षद का चुनाव है वो चुनाव चिन्ह अपने उस पर लड़ेंगे, और बाकी जो ग्राम पंचायत का चुनाव है, सरपंच और जो दूसरे हैं, वो निश्चित तौर पे एक गांव में भाईचारे का चुनाव है। उसमें किसी भी पार्टी को, मेरा तो ये मानना है कि शायद कोई भी पार्टी जो सरपंच और पंच का चुनाव है वो चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ेगी। हाँ, जिला परिषद का बड़ा चुनाव है, उस पर जरूर सभी पार्टियों को विचार करना चाहिए। अगर कोई एक पार्टी जिला परिषद के चुनाव में भी ये कहती है कि भाईचारे का चुनाव है और इस आधार पे अगर अपने आप को इस चुनाव से दूर करते हैं, तो निश्चित तौर पे मैं ओंकार सिंह की बात का समर्थन करता हूं कि वो इस बात से दूर भाग रहे हैं। निश्चित तौर पे सभी को अपना शक्ति प्रदर्शन करने का अधिकार है और सभी पार्टियों को जिला परिषद चुनाव में जरूर से जरूर अपना आधार का आकलन करना चाहिए कि आखिर वो कहां खड़े। ठीक है, ठीक है। यशपाल जी, जनता के लिए विकल्प सिर्फ इनेलो रह चुका है, ये कहना है ओंकार जी का, और सुखबीर तंवर जी को भी आपने सुना। तंवर जी का कहना है कि जनता समझ चुकी है कि अब बीजेपी से काम नहीं हो रहा है। गांव की जनता, यशपाल जी आप तक आवाज पहुंच रही है? यशपाल जी, चलिए मैं ठीक है। बजरंग जी, आपका मैं रुक करूंगी। आपको तो अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। ओंकार जी का कहना है कि कांग्रेस को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, इसलिए सिंबल पर। जी यशपाल जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है। बजरंग दास जी, आपने सुना क्या कुछ कहना है? ओंकार जी ने कहा कि कांग्रेस को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, इसीलिए सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं। देखिए मोनिका जी, की क्या बड़े रामोदास जी है, उखाड़ जी है और आप पार्टी के दोनों नेताओं ने इसके ऊपर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव से भाग रही है, चुनाव से भागना नहीं चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। मोनिका जी, जहां तक आप पार्टी का सवाल है या सवाल है मान लो अनेलो पार्टी का, इन दोनों पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है और ये भी जानते हैं इनको, इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है।
जिसके पास खोने के लिए नहीं कुछ होता तो वो ऐसी बातें करता है। आप निकाय चुनाव में दोनों पार्टी ने चुनाव लड़े और हालात क्या रही आपके सामने है, और इन लोगों का मतलब बहुत बुरा हाल रहा। आप पार्टी सिर्फ छोटे से एक एरिया के अंदर एक चेयरमैन बना पाई, बाकी अनेकों जगह तो इनकी जमानतें जब्त हुई है। ऐसे हालात आप पार्टी करेंगे, यही हालात एनएलओ पार्टी का रहा। आज तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमने कब रोका है? हमने मोनिका जी हमने नहीं रोका कि एनएलओ चुनाव सिंबल पर ना लड़े, आप पार्टी ना लड़े। नहीं, आप निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं ना। ओंकार जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कौन सा अच्छा प्रदर्शन किया है, यही कह रहे हैं ना ओंकार जी? मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन की बात जब आए कि हमने सिंबल को चुनाव लड़ा है। हाँ। हमारे स्थानीय नेताओं ने मदद की है काफी जगह। हाँ। ऐसी बात नहीं कहीं जहाँ हमारे जितने भी है, तो यही तो कहना है जहाँ एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र अबे भाई का विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र में भी जो हमने समर्थन दिया था वो हमारा चेयरमैन बना है, उसकी शपथ ग्रहण समारोह में हमारे कांग्रेस के समर्थन से लोग जीतते हैं, तो अब सिंबल पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं सर? यही तो कहना, पार्टियों को विश्वास ही नहीं है। अब तो फ्री हैंड मिल चुका है ना। मोनिका जी मैं यही बता चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है जहाँ चुनाव की बात है, छोटा पंचायती चुनाव सिंबल के लड़ने की बात है, आज तक हम नहीं लड़े। हमारे जो कांग्रेस समर्थित आदमी जो पंच सरपंच के चुनाव लड़ेंगे, हमारे स्थानीय नेता को मतलब आजादी है, वो किसी का भी सहयोग करे, किसी की मदद करे और उसी हिसाब से वो अपनी तरफ से मदद करेंगे। हाँ, आपने कहा है फिर भी हम हाई कमान का फैसला सर माथे पे होता है, हाई कमान इस पे फिर विचार करेगी। अगर कोई फैसला हाई कमान लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर जहाँ हमारा कोई फैसला नहीं है चुनाव लड़ने का। और जहां तक देखो अबे भाई की बात है, ये कहते भी हमारा एक विधायक, अरे भाई एक विधायक तो आपका ठीक है, एक विधायक क्या करेगा? एक विधायक चला फोड़ेगा क्या? एक विधायक सुनो, इन्होंने कहा किसान आंदोलन में हमने मदद की, आपने मदद की, हमने मदद नहीं की। किसान आंदोलन में ऐसा कोई धरना प्रदर्शन बता दे हरियाणा के अंदर जो हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे पूर्व मंत्री या हमारे पूर्व विधायक या हमारे नेता उन धरने में न गए हो, समर्थन ना किया हो, खुली आवाज। ठीक है, सभी पार्टियों ने समर्थन किया था, सभी पार्टियों ने समर्थन किया था, आपने भी किया था, एनएलओ ने भी किया था, लेकिन किसान भी समझ नहीं पाए ना सरकार की चाल, तब भी वोट दे दिया बीजेपी को। ये समझ नहीं आता ना, जनता समझती है ना किसान समझ पाते हैं। आप मोनिका जी एक बात समझिए, ये छोटे चुनाव होते हैं निकाय और पंचायत चुनाव। सर छोटे चुनाव मत बोलिए, देखिए हर चुनाव बहुत जरूरी है, हर चुनाव आने वाले चुनाव पर प्रभाव डालता है। यही हो सकता है कि आपकी गलती हो। हर चुनाव को सीरियसली लीजिए सर। कहा भाई बीजेपी जीतती नहीं, आप मेरे हिसाब से बुरी तरह आ रही है। जब 25% वोट बीजेपी को मिली निकाय चुनाव में, उन्हें खिलाफ कितनी परसेंट गई? बीजेपी और जेबीजी दोनों मिलकर लड़े तो बस 4.5% मिलती है जेबीपी को। दोनों को मिला लो तो भी 30% का आंकड़ा नहीं आता। जनता के पास जीते, वो तो हारे हैं। और एक बात और है मोनिका जी, जब मैदान साफ था उनके मुकाबले में कोई पार्टी नहीं थी, उनके मुकाबले कोई कैंडिडेट नहीं था। आप देखिए आजाद लोग जीतते हैं बीजेपी से 2 गुना ज्यादा। आजाद कैंडिडेट चेयरमैन बने हैं। हाँ। आजाद पार्षद जीतते हैं। असली बात तो ये है, ये एक आजाद राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो कहती विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आजाद कैंडिडेट से आ गई और बुरी तरह आ गई। इससे बड़ी कोई बेइज्जती हो सकती है क्या? हर जगह आजाद दिखता है। 30% वोट। यशपाल जी आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ मोनिका जी। पता है कि किस प्रकार आप भी बताइए मोनिका जी, इनके मुकाबले में कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस मैदान में थी नहीं, इनके लिए मैदान खाली था। एक तो इंटरनेशनल पार्टी की थी वो, एक ददका जो मलाई खाने के लिए इनकी थी वो। खुश हो रहे हैं आप देखिए कितने खुश होकर बात कर रहे हैं। इस मैदान खाली था,
इनको इतने परसेंट वोट मिली और बाकी खाली नहीं किसने मिली। छोड़ा? हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि इनका कितने खुश होकर बता रहे हैं कि मैदान हमने खाली छोड़ रखा है इनके लिए, और कितना इनको अच्छा लग रहा है इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कि 70 साल से 65 साल से जो पार्टी देश के अंदर राज कर रही है उसने मैदान खाली छोड़ दिया 8 साल के अंदर आई सरकारों के सामने, हथियार डाल दिए, हाथ खड़े करके हैंडसअप कर दिया। आप देखिए कितने अच्छे से बता रहे हैं अपनी पार्टी के, कितना अच्छा पार्टी का गुणगान कर रहे हैं ये। ऐसे प्रवक्ता अगर हर पार्टी के अंदर हो तो महान है वो पार्टी और उनके प्रवक्ता और उनके नेता भी। आपके सामने कोई कैंडिडेट नहीं था, पार्टी नहीं था, फिर आप अपनी काफी कैंडिडेट जमात नहीं बता पाए। आप तो देखोगे ना, आपको दोनों ज्वाइंट आगे जैसे ही पंचायतों के एमएलए के एमपी के इलेक्शन आएंगे ये गिनेंगे कि हमारे बीजेपी को कितनी सीटें नहीं मिली, ये नहीं गिनेंगे इनको कितनी मिली और मैदान खाली छोड़ के चलेंगे हमेशा ही। आप बड़ी बड़ी इंटरनेशनल पार्टी कहते हो, हम कहते हैं बिशप की सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। आप लगातार बोल रहे हैं सर, और पंजाब से आ रहे हो, पंजाब से आ रहे हो, आप सबसे ज्यादा बोलते हैं पता है डिबेट में। थोड़ा सा और कोई बोलने दीजिए, ठीक है? आऊंगी, थोड़ा धैर्य रखिए सर, थोड़ा धैर्य रखिए बजरंग जी, ठीक है? यशपाल जी अपनी बात पूरी कीजिए जी। हाँ, देखिए जी, इनेलो का भी कहना है कि विकल्प सिर्फ इनेलो है, जनता जान चुकी है कि अब बीजेपी से काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार, अनेकों जो मुद्दे हैं वो गिनवा दिए हैं। आम आदमी पार्टी का भी कहना है अब थक गई है जनता और अब विकल्प जो है वो आम आदमी पार्टी है, तमाम पार्टियों का ये कहना है। सभी प्रवक्ता साथियों का मैं सुन नहीं पाया क्योंकि फोन कट गया था, इसमें ब्रेक हो गया था, इसलिए मैं उनकी प्रवक्ताओं की बात नहीं सुन पाया। लेकिन जितनी सुन पाया, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, सभी पार्टियां ये सोचती है कि हमारा मुकाबला, हमारा कंपटीशन हमारा किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। चाहे भी कांग्रेस के हो, चाहे आपके हो, चाहे इनेलो के, चाहे अदर्स कोई भी पार्टी किसी भी वो मानते हैं। और अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता की एक बात सुन रहा था कि इतने % वोट अगेंस्ट हुई और निर्दलीय जीते गए और मैदान खाली था, मैदान खाली था तब ये हालात हैं। आप इनसे पूछिए और बाकी पार्टियों से पूछिए कि ये मैदान खाली करने वाली बात, आप राजनीतिक पार्टियां हैं, आप मैदान में नहीं आते, अगर आप मैदान में नहीं आओगे तो मैदान खाली रहेगा हमेशा। और मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे ऐसे करते 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 आगे एमएलए और एमपी के अंदर भी ऐसा कहना शुरू कर देंगे कि मैदान खाली था, इतनी सीटें इनको मिली, बाकी नहीं मिली, निर्दलीय जीत गए। इस तरीके की बातें ये करेंगे। ये आने वाला समय, आने वाला हालात, आने वाला टाइम जो है इनका ऐसा ही रहना है, क्योंकि समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जिस तरीके से बीजेपी समाज हित के अंदर काम कर रही है उसका ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और अदर पार्टियों के हालात आप सब देख रहे हैं, ये सिर्फ बातें करने तक की रह जाएंगी। धीरे धीरे पार्टियां पंच हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, नगर निगम हो, नगर परिषद के अंदर भी आप यही हालात बने रहेंगे। और बीजेपी हर इलेक्शन को सेमीफाइनल और फाइनल समझ के ही इलेक्शन लड़े जाते हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ही ऐसे हैं कि हर इलेक्शन को एक यज्ञ की तरह करते हैं और हर आदमी, हर इंसान, समाज के एक एक आदमी को समझाते हैं इस यज्ञ के अंदर आहुति डाली जाए, क्योंकि ये समाज के अंदर, देश हित के अंदर काम करने वाली पार्टी है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे किसी भी सिंपल को लड़ेंगे चुनाव क्या? मेरी बात सुनिए, कर दो आप। बजरंग दास जी, आप मेरी बात सुनिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जल्दी इस पे डिसीजन कर देंगे और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ये भी हमें सिंबल पे ही लड़े जाएं, लेकिन आपकी तरह मैदान नहीं छोड़ेंगे, ये आपको प्रॉमिस रहा। ठीक है, ये नहीं कहेंगे किसी को सपोर्ट करिए, किसी को जवाब दीजिएगा तो हमारा है नहीं। वो एक आदमी आपके साथ चलता नहीं और कहते हो कि उनका है, हमारा है, हमारे सपोर्टेड आदमी है, ऐसा नहीं करेंगे हम आपकी तरह। ठीक है, सुखबीर तंवर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? सुखबीर जी। नहीं, मोनिका जी, मुझे कहना ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बात कर रहे थे कि अभी सब पार्टियों का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भाई यशपाल बत्रा जी को, हमारा मुकाबला किसी पार्टी से नहीं, हमारा मुकाबला है इस देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से, इस देश में बढ़ते हुए अपराध से, इस देश में बढ़ती हुई जो सांप्रदायिकता है उससे। और हमारा जो संकल्प है
वो है कि हम कैसे जन सुविधाएं सामान्य आदमी को प्रदान करें, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे युवाओं के सर्वांगीण विकास की बात हो। हमारी असल में जो 75 वर्ष से जो दिक्कत, जो परेशानी जो चल रही है, जिस तरीके से जो उत्साह आपका है और जो कॉन्फिडेंट आपका है कि वाकई इस तरीके से मैन पावर है हरियाणा में आपके पास? निश्चित तौर पे मोनिका जी, लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि रोज मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं कि भाई साहब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है। मैं तो चाहता हूं कि ये सारे लोग हमारे पुराने अंडर एस्टिमेट करें और आप लोग इसी नहीं सारे लोग इसी गलतफहमी में रहे और अपनी ये गलतफहमी पाले रखें। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की नीतियों के प्रति न सिर्फ हरियाणा में अपितु समूचे राष्ट्र में आज एक आकर्षण है, और वही आकर्षण आपको हरियाणा में ही नहीं पूरे राष्ट्र में जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, ठीक है। ओंकार जी, जी क्या आप भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्या आम आदमी पार्टी को? मोनिका जी देखो, मेरे को दूसरी पार्टी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आम आदमी पार्टी पंजाब के चुनाव में, क्योंकि वहां पे विकल्प कोई नहीं बचा था, लोग बहुत परेशान थे। देखिए पहले क्या था ना ओंकार जी, पहले सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, ये तमाम पार्टियां थी। अब क्या है, अब एक और चुनौती आपके सामने, तो उसको चुनौती मानते हैं नहीं मानते आम आदमी पार्टी को? देखिए खाता तो खुल ही गया है ना प्रदेश में। मोनिका जी कोई चुनौती नहीं है। अच्छा, कुछ स्वार्थी किस्म के लोग यही तो चाहते हैं तंवर जी। अपनी पार्टी मोनिका जी मैं बता रहा हूँ, कुछ स्वार्थी किस्म के लोग जिनको उनकी पार्टियों में प्रॉपर इज्जत नहीं मिल रही थी, या जो खुड्डे लाइन लगे हुए थे, उन लोगों ने सोचा कि पंजाब में तो लड्डू बट गए, हरियाणा में बट जाएंगे, फटाफट ज्वाइन कर लो, फटाफट ज्वाइन कर लो, अगला सीएम तो यही बनेगा। ये सिर्फ एक संभावनाएं हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र में राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, लोकतंत्र में जनता पैदा करती है राजा, और जनता उसी को पैदा करती है जो जनता के बीच में रहता है। प्रत्येक प्रदेश की परिस्थितियां अलग होती हैं, पंजाब की परिस्थितियां अलग है, हरियाणा की अलग है। मैं आपके एक प्रश्न के ऊपर आना चाहता हूं कि किसान ने अपना वोट फिर भी बीजेपी को क्यों दिया? मोनिका जी अभी हरियाणा के किसान का तो पहली बार है। अच्छा। किसान आंदोलन के बाद हरियाणा में किसान अपने मत का प्रयोग पहली बार करेगा। अब बताएगा किसान कि बीजेपी ने 3 कृषि बिल लागू कर 13 महीने उनको सड़कों पर बिठा कर रखा, घर बार छोड़कर बिठा कर रखा, 750 से अधिक किसान शहीद हो गए, और किसी भी बीजेपी के और नेता राज्य में चुनाव हुआ है, वहां पर भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, क्या वहां के किसान नहीं समझ पाए, हरियाणा के किसान समझेंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? मोनिका जी किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा भागीदारी जो की वो पंजाब और हरियाणा ने की। पंजाब वालों ने बीजेपी को चेहरा दिखा दिया, क्या मिला उनको ये आपको मालूम है। अब हरियाणा में इनकी पारी है, बीजेपी की 2 सीट आती थी हरियाणा में, 2, ये वापसी 2 पे आने वाले हैं। आप मेरी बात को लिख लेना कागज के ऊपर। और मेरे भाई बजरंग दास गर्ग जी मेरे भाई हैं, ये बोल रहे थे कि हमारा वजूद खत्म है। देखो वजूद में पहले बता चुका हूं, किसी के कहने से खत्म नहीं होता। अब बीजेपी कहती है कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस कहती है इनेलो खत्म है। अगर किसी के कहने से वजूद खत्म होता, किसी के कहने से कोई मरता होता, तो दुनिया में कोई रहता ही ना। वजूद लोकतंत्र में जनता तय करती है और जनता ही तय करेगी। ये जो चुनाव है, पंचायत चुनाव, ये गांव के चुनाव है, किसान के चुनाव है। इस चुनाव में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो इस्तीफा दिया था, मैं खुले चैलेंज करता हूं कांग्रेस के, बीजेपी के और आम आदमी पार्टी का भी, कोई अगर धुरंधर नेता हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का हो, अपना इस्तीफा दे के दोबारा जीत कर दिखा दे। क्यों इस्तीफा क्यों दे? तो उनकी खुद की अपनी चॉइस थी ना सर, मैं बताता हूं, वो इस्तीफा देंगे। मैं मोनिका जी, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों ने बोला था हम किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को अपने मंच पर नहीं चढ़ने देंगे। जो व्यक्ति अपने पद को त्याग कर आएगा
हम उसका स्वागत करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा अगर 26 जनवरी तक सरकार ने बिल वापस ना लिए तो मैं इस्तीफा दूंगा। वो पहले एकमात्र विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया और किसानों ने उनका स्वागत भी किया, उनको स्वीकार भी किया। अब समय है किसानों का उस बलिदान को अपने आप में एक आहुति जो दी थी उसका बदला चुकाने का। आज अगर गांव में किसी से बात कर लो, एक ही बात कहते हैं, बीजेपी और जेजेपी को घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि हम चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। इनेलो ने सबसे पहले स्पष्ट कर दिया हम सिंबल पर लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी सिर्फ परिस्थितियों की देन है। पंजाब की परिस्थितियों के अनुसार कुछ लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी हो जाएगी और नो डाउट थोड़े दिन तक हुआ, लेकिन पंजाब में 2 महीने बाद एमपी का चुनाव हुआ और मान साहब अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहां से सिमरनजीत सिंह मान जिसके पास कोई संगठन नहीं था वो बहुमत से जीत गए। तो इनकी तो 2 महीने बाद ही किसी ने खूब कहा था कि झाड़ू की उम्र 2 महीने या 3 महीने होती है। वो पंजाब वालों ने साबित कर दिखा दिया कि झाड़ू 2 या 3 महीने ही चलता है। आज पंजाब की स्थिति क्या है, ये पंजाब में कामयाब, लेकिन हरियाणा में खाता खुल गया है सर, के गर्म में है। बहुत हल्के में ले रहे हैं आम आदमी पार्टी को आप। हल्के में नहीं मोनिका जी, ये परिस्थितियों की देन है। ये सिर्फ कुछ नेताओं जिनकी अपनी पार्टी में पूछ नहीं थी, तो इन परिस्थितियों में आप भी तो दिखे ना, आप क्यों नहीं दिख रहे हैं? उन्होंने, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने अफरा तफरी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली कि कहीं और ना आ जाए कोई। ठीक है। और ऐसे लोगों की सूची मैं बता भी सकता हूँ। मेरे भाई भी मेरे साथी रहे, सुखबीर तंवर जी, इनको भी मालूम है, इन्होंने भी अंडर एस्टिमेट कर लिया था, इन्होंने ओवर एस्टिमेट कर लिया कि आम आदमी पार्टी आ गई, अब तो आ ही गई। अब इनको पता लग रहा है। तो उन्होंने तो कहा कि उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि तमाम पार्टियां उन्हें बहुत हल्के में ले, और वो जैसे पंजाब में उन्होंने सफाया कर दिया तमाम पार्टियों को यहाँ पे भी कर दे। वो ये तो उनकी स्ट्रैटेजी वो कह रहे हैं। मेरे भाई तंवर जी कह रहे थे मुझे लोग रोज सैकड़ों फोन आते हैं कि हमें आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है। तो किसने मना किया उनको? कौन मना कर रहा है? कोई भी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है जाके ज्वाइन कर ले। ठीक है, वो जवाब देंगे। अगर सुखबीर जी को इतने फोन आ रहे हैं तो पूरे प्रदेश के नेताओं को कितने फोन आ रहे होंगे? मैं अम्बाला में रहता हूं, मेरे को पता है कितने लोग हैं आम आदमी पार्टी में। ठीक है, ठीक है। तंवर जी आऊंगी आपके पास, लेकिन बजरंग जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, उसके बाद में तंवर जी आपके पास ही आ रही हूँ। बजरंग जी एक बात बताइए, ये कांग्रेस में इतना कंफ्यूजन क्यों दिखता है? क्योंकि कुलदीप वत्स का कहना है कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी, कुमारी शैलजा का कहना है कि लड़ सकती है या लड़ेगी, और तमाम पार्टियों का कहना है कि क्योंकि अपने आप पर विश्वास नहीं है इसलिए सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। तो ये जो पूरी स्थिति है, देखिए तमाम पार्टियां जो है वो कम से कम कह तो रही हैं कि हम लड़ेंगे या फिर ऐलान करेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, लेकिन इतना कंफ्यूजन क्यों है कांग्रेस में? मोनिका जी, हरियाणा के अंदर आज सबसे चिट्ठी में कोई पार्टी खड़ी है वो जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अच्छा। और ये बार बार ये बोल रहे हैं भी हम तो लड़ेंगे, ये भी लड़े, इनको रोका किसने? लड़ो। निकाय चुनाव भी लड़के देख लिया, अनिलो जी ने भी देखा, आप पार्टी ने देखा, हमने कोई रोका थोड़ी करी बिना लड़ो। लड़ो, मैदान खुला, कोई भी लड़ सकता है। मगर 2024 में पता लग जाएगा, इन सबका टुकड़ा साफ होने वाला है। जहां हमारे पत्रा जी बोल रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी में इतना दम होता तो 1.5 साल तक पंचायत के चुनाव रुकवाती नहीं, हरियाणा में पंचायत के चुनाव कराती। मगर ये इनको डर क्या था कि हम इनको गांवों में घुसने नहीं दे रहे थे लोग। गांवों में घुसने ना देने के कारण ये डर के मारे इन्होंने एक सिस्टम बना लिया, भाई चुनाव को रोको। तो अब वो डर खत्म हो गया क्या? नहीं, देखिए आप जब जनता को जो करना है वो पहले भी करना था, अब भी जनता करेगी। बजरंग जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। हाँ बोलिए। पूछा हमारे जो सीनियर प्रवक्ता है निजी भारतीय जनता पार्टी के, मैंने उनसे पूछा आप सिंबल पे चुनाव लड़ोगे पंचायत के नहीं लड़ोगे?
उन्होंने कहा ये तो हमारे प्रदेशाध्यक्ष विचार कर रहे हैं, उसके बाद फैसला होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंचायत अगर चुनाव सिंपल पर लड़ने की ना तो इनकी हिम्मत है, ना ये लड़ेंगे। और ये लड़ने की बात करेंगे, गांवों में लोग इनको घुसने आज भी नहीं देते, घुसने कौन देगा? इनका कृषि मंत्री बड़ौदा के अंदर गया था, आपको पता है, बड़ौदा के अंदर पूरी फोर्स लगा दी, उनको गांवों में घुसने नहीं दिया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी गए थे, और मुख्यमंत्री की बात तो सुन लो, गांव के अंदर करनाल के अंदर मुख्यमंत्री जी ने खुद का विधानसभा क्षेत्र के गांव में एक रैली रखी थी, और हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता रहा आसमान पर, किसानों ने वो हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरे नहीं दिया। पूरी दुनिया जानती, पूरा देश जानता है, बात करते हैं लंबी लंबी। आप देखिए उन्होंने क्या किया गांव के अंदर, कोई गांव में विकास करवाया, तो सड़क बनाई, पाइप की लाइन बिछाई, या कोई काम किया है किसानों के हित में, कोई फैसला लिया? पीने के लिए पानी गांव में है नहीं। ठीक है, बता दें कि गांव की जनता बता दें कि जवाब दे देगी ना सर। फ्री राशन मिलता रहा, वो योजना इन्होंने बंद कर दी। 3 रुपए किलो गेहूँ चावल खाने की योजना थी, वो इन्होंने बंद कर दी। हमने 100 व्यक्ति मुफ्त खुराक 3 लाख से ज्यादा गरीबों के कामों में दिए, वो योजना इन्होंने बंद कर दी। हमने 20 रुपए किलो दाल अब राशन के माध्यम से देने की योजना, घर घर तक दाल, हमने भी वो योजना बंद कर दी। इन्होंने किया क्या? जो कांग्रेस ने ये योजना थी, वो सारी योजना इन्होंने बंद कर दी। क्या नहीं भाई, जनता जवाब देगी ना सर? ना 3 रुपए किलो चावल दाल, पंचायत चुनाव में जनता जवाब देगी गांव की। ठीक है तंवर जी, आप बहुत देर से धैर्य बनाकर बैठे हैं, बोलिए सर। हम तो हमेशा धैर्य बना के रखते हैं। अभी ओंकार जी लेकिन आपको बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं सभी दल। नहीं, कोई मोनिका जी कोई बात नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, परिस्थितियों ने जिताया है बस आम आदमी पार्टी को। मोनिका जी, मैं तो यही चाहता हूं कि ये सभी साथी और इनकी पार्टियां अंडर एस्टिमेट करके रखें, वो आने वाला वक्त बता देगा। अभी ओंकार जी कुछ टिप्पणी कर रहे थे, मेरे बड़े भाई हैं, कोई विषय नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे जिस प्रकार से अनेक साथी ज्वाइन कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, हर रोज अभी भी कर रहे हैं और निरंतर आगे भी करते रहेंगे, जिस प्रकार से अनेक वर्गों के बुद्धिजीवी साथी, डॉक्टर, वकील, सीए, मतलब बहुत साथियों ने ज्वाइन किया है, तो वो उसके बारे में मुझे यहाँ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अब विषय ये है कि पंचायत चुनाव का जहां तक विषय है, 2022 तक भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसान की आय दुगनी कर दी जाएगी। क्या हुई? और 2013 में मनोनीत होने के बाद मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली की गद्दी पे बैठते ही पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। इसका फायदा किसको होना था? निश्चित तौर पे किसानों को होना था, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को होना था। इसके अलावा जिस प्रकार से अभी किसान आंदोलन का जिक्र हुआ, किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभाव था तो निश्चित तौर पे पंजाब का था, उसके बाद हरियाणा का था। जिस प्रकार से पंजाब की जनता जनार्दन ने ऐतिहासिक विजय आम आदमी को दी और उसके बाद अब हरियाणा का नंबर है, इसमें किसी को कोई चूक नहीं रहनी चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, पहले इन्होंने किसान पे हमला किया, 13 महीने तक सर्दी, गर्मी, बरसात, विषम परिस्थितियों में किसान दिल्ली की सीमा पे बैठा रहा और अंततः मोदी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वो तीनों काले कानून वापस लिए। अब इन्होंने जो रही सही कसर थी वो अग्निवीर के माध्यम से, इसमें कोई शहर का आदमी तो सामान्य तौर पे जाता नहीं, इसमें कौन जाता है? किसान का बेटा जाता है, मजदूर का बेटा जाता है। और अग्निवीर के माध्यम से जिस प्रकार से इन्होंने इस देश के युवा के साथ धोखा किया, निश्चित तौर पे आने वाले पंचायत चुनाव में इन सारे विषयों पे हरियाणा प्रदेश का ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति ध्यान देगा और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इस चुनाव में जरूर इनकी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है यशपाल जी। जी मोनिका जी बताइए। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है ये सर। देखिए जी, आम आदमी जिसको आप मुकाबले में समझते ही नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, आम आदमी पार्टी का कहना और करना दोनों में सब कुछ अलग अलग रहता है। आपको एक बार ध्यान होगा, जो शुरू में दिल्ली के अंदर जब ये लोग आए थे, इन्होंने कहा कि हम
सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, वहां का जो रेजिडेंस मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से मंत्री को, एमएलए को, वो नहीं लेंगे। जैसे ही सरकार बनी, बनते ही सबसे पहले वहां पहुंच गए, ये गाड़ी भी लेना शुरू कर दी, वो सारी चीजें लेना शुरू कर दी, सुविधाएं। तो इनका कहना और इनका करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहता है। और अभी एक किसान आंदोलन की बात कर रहे थे सर, आजकल धमकियों का ट्रेंड चल गया है ना, विधायकों को धमकियां मिल रही हैं, तो डर रहता है सिक्योरिटी का। देखिए कानून अपना काम कर रहा है। अगर किसी ने कोई धमकी दी है, किसी ने कोई क्राइम किया है, तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर कोई उसके अंदर दोषी पाया जाएगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। पहले की सरकारों की तरह चाहे कोई कुछ कर ले, कुछ कहा नहीं जाता था, लेकिन ये सरकार ऐसी नहीं है। जो दोषी है, जो दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। आ रही हूँ बजरंग जी, आपके पास ही आ रही हूँ। अभी बजरंग दास जी एक बात कह रहे थे कि 2024 के अंदर देखना, इसकी हत्या कर दी। आप देखिए जो डीएसपी है, जो सर उस मुद्दे पर आप बैठे थे ना, उस मुद्दे पर आप बैठे थे ना। बजरंग दास जी सुनिए, दास जी सुनिए मेरी बात। उस मुद्दे पर अलग से डिबेट रखी थी ना सर, आप उसमें थे ना। दास जी सुनिए ना, आज पंचायत चुनाव के ऊपर बात हो रही है ना, उसके बाद आप क्या करोगे? गर्ग जी सुनिए मेरी बात, आज पंचायत चुनाव को लेकर बात हो रही है सर, तैयारियों को लेकर बात हो रही है। कैसे करेगी मोनिका जी? ठीक, ये पूछ रही है बात। बजरंग दास जी डेली बात करते हैं अपराध के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमारी आप बात आराम से सुने। आप रखे सर, आपको सबसे ज्यादा समय लेती हूँ सर मैं, आप सबसे ज्यादा समय लेते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। इस जोश से पार्टी को आगे बढ़ाओ, ऐसे नहीं कि बोलने में पार्टी रह जाए और बाकी सब कुछ खत्म हो जाए। इस पे ध्यान दो आप इस तरीके से। और अभी एक बात बजरंग दास जी कर रहे थे कि 2024 के अंदर देखना क्या हाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। आपने कहावत सुनी है मुंगेरी लाल के हसीन सपनों वाली, ये बिल्कुल फिट बैठती है इनके ऊपर कि ये बैठे बैठे सपना देख लेते हैं कि 2024 के अंदर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, पंचायत में क्या होगा, नगर निगम के अंदर क्या होगा, नगर परिषद में क्या होगा, विधानसभा में क्या होगा। तो ये इनमें यही चीजें मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं इनके। होना सब कुछ है, जनता ने जो करना है जनता ने तय कर रखा है। जो समाज के साथ, समाज के हितों के अंदर काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा, प्रदेश के लिए काम करेगा और देश के लिए काम करेगा और राष्ट्र के लिए करेगा, तो वही पार्टी आगे रहेगी, वही पार्टी बार बार आएगी। और बीजेपी ने इसको प्रूफ कर दिया कि हर इलेक्शन के अंदर सभी प्रवक्ता या पार्टियां बोलती रह जाती हैं, लेकिन बीजेपी पहले से अगले इलेक्शन में ग्राफ बढ़ के ही आता है हमेशा, हर इलेक्शन के अंदर आपने देखा है। तो इन पंचायतों के अंदर सरपंच के अंदर, पंच के अंदर, जिला परिषद के अंदर, पंचायत समिति के अंदर भी आप लोग देख लेना कि पहले से ज्यादा बीजेपी का ग्राफ बढ़ के आएगा। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये देखते रहे, मेरी ऐसी आशा है इनसे। अब ये देखिए, मैं इन शब्दों का प्रयोग ये नहीं बता सकता कौन है, लेकिन हाँ ये जरूर है मुंगेरी लाल के हसीन सपने जरूर देख लेते हैं ये। ठीक है, इनको देखने क्योंकि वक्त का समय, सभी छोटे छोटे कमेंट्स देंगे प्लीज। ओंकार जी, फिर मैं आ रही हूँ बजरंग जी आपके पास भी और तमर जी आपके पास भी। ओंकार जी जल्दी से। मोनिका जी, ये जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और किसान की परीक्षा, जो किसान 13 महीने सड़कों पर बैठा रहा, ये उसका चुनाव है। और मैं बताना चाहूंगा, इस बीजेपी ने तो देश और प्रदेश को प्रयोगशाला बना दिया है। नए नए प्रयोग करते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी, कभी मुख्यमंत्री जी। आप सोच लीजिए, नोटबंदी का प्रयोग किया और ऐसा प्रयोग था जिसको अर्थशास्त्री नहीं समझ पाए। उसके बाद इन्होंने जीएसटी का प्रयोग किया, व्यापारी नहीं समझ पाए। फिर इन्होंने कोरोना काल में वैज्ञानिक युग में जीते हुए हमारे तालियों थाली बजवा दी, लाइट बंद करवा के दीवे जलवा दिए। इसको सारे डॉक्टर नहीं समझ पाए। लेकिन उसके बाद इन्होंने 3 कृषि बिल लेके आए, 3 कृषि बिल को कोई भी किसान नहीं समझ पाया। अभी अग्निपथ योजना ले आए हैं और अब कोई भी युवा नहीं समझ रहा। ये तो एक प्रयोगशाला वाली पार्टी है, इनको किसी साइंस रूम में बंद कर दो। ये देश को और प्रदेश को बर्बाद करने के तुले हैं। प्रयोगों को जनता क्यों नहीं नकार रही है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, 2014 में हरियाणा में बीजेपी की 47 सीटें थी, ठीक है, और 2019 में 40 रह गई। जनता ने 50 सीटें विपक्ष में दी थी।
एक ऐसी पार्टी जो कहती थी इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे, जो ऐसी कहती थी समय का अभाव खट्टर का। हाँ ठीक है, ये ठीक है। बजरंग जी आपसे माफी चाहूंगी, तंवर जी आपसे भी, क्योंकि आपके पास आ नहीं पाई मैं, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, यशपाल जी आपका, बजरंग दास जी आपका भी, सुखबीर तंवर जी आपका भी, ओंकार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बार पंचायत चुनाव में कौन मारेगा बाजी और कौन बनाएगा छोटी सरकार, ये देखने वाली बात रहेगी, किसकी कितनी तैयारी पूरी है। चलिए फिलहाल मसला में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।